हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर आ गई हूँ आपके कमेंट्स के वीडियोस लेके। अब ये मैं वीडियोस के कमेंट्स जो पढ़ने वाली हूँ, ये जो राधिका के पापा और राधिका और समर की मम्मी से जो कन्वर्सेशन हुई थी वो वाली वीडियो के पढ़ने वाली हूँ। तो देखते हैं इसमें मुझे कौन कौन मैसेज किया है। सबसे पहले मैं नाम लूँगी शिवानी सोनी जी का। शिवानी जी ने लिखा है, दोबारा किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करेगा समर, उसको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए। सही बात है, और इसमें गुंजा जी ने भी सहमति दिखाई है और मैं भी सहमति दिखाती हूँ। फिर मैं नाम लूँगी यूज़र N12NQ5HQ का। इन्होंने 7F इन्होंने लिखा, इट्स नॉट पॉसिबल समर टू लीव गुनगुन एट एनी कॉस्ट. Let Gungun family come and thrash Samar again and kick his mother out, but Samar will not leave her. Secondly, Radhika, you are very strong lady. Please don't leave him without teaching lesson. He thinks girls are only toy to play with. बी स्ट्रॉन्ग एज योर पापा इज सपोर्टिंग यू ऑल द वे. सही कहा है आपने, एकदम सही कहा है। राधिका स्ट्रॉन्ग बनो, मैं भी तुमको यही बोलूँगी। थैंक यू सो मच मुझे मैसेज करने के लिए। फिर मैं शशि शुक्ला जी का मैसेज पढ़ूंगी। शशि जी ने लिखा है, बहन जी आप जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रही हैं, और यह सही है कि राधिका को कैसे वापस नहीं लेना चाहिए, केस वापस नहीं लेना चाहिए। उनकी मम्मी बहुत शातिर है। सही कहा आपने शशि जी, मैं भी यही बोली थी, आप मेरे साथ सहमत हो। थैंक यू सो मच। फिर मैं यम मेमीज़ का मैसेज पढ़ना चाहूँगी। यम मेमीज़ ने लिखा है, बेटा आप एकदम सही बोली, आई एम विथ यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। फिर मैं यूज़र BM1LO7WJ8E का मैसेज पढ़ना चाहूँगी। लिखा 100% राइट सिस्टर, थैंक यू सो मच। अमृत जी यहाँ पे मैसेज की हैं, पहले वाले मैसेज नहीं की थी। अमृत जी ने लिखा है, मैम आपने जितनी बातें बोली है एब्सोल्युटली राइट। समर की मम्मी बातों को गोल गोल घुमा फिरा कर बैठी बातें करती है ताकि ध्यान डाइवर्ट हो जाए। और हाँ चोपड़ा साहब, इनको ज़्यादा बहन जी नमस्ते करके इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट मत दो। सही बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है बहन जी। अब मैं तो थक गई सुन सुन के। आपको तो बोल रही थी अब मत आना, और आप उसको फुल रिस्पेक्ट दे रहे हो। टिट फॉर टैट हो जाओ। हाँ राधिका, तुम भी इन के 8 मंथ्स ख़राब ज़रूर करना। एकदम सही बोला अमृत जी आपने, बिल्कुल केस वापस नहीं लेना। गॉड ब्लेस यू राधिका एंड योर फैमिली, वाहे गुरु जी भला करेंगे। एकदम वाहे गुरु जी सबका भला करेंगे, और राधिका तुम्हारा तो भला करेंगे ही। फिर मैं नाम लूँगी, अच्छा, शिवानी सोनी जी का। शिवानी जी ने लिखा है, आप सही बोल रहे हो, राधिका ने केस वापस नहीं लेना चाहिए। गुनगुन और समर को अच्छी तरह से जेल की चक्की पिसवाना चाहिए। एकदम सही। हिमाली श्रेष्ठ जी बहुत दिन के बाद मुझे मैसेज की हैं। हिमाली जी ने सही कहा आपने और थम्स अप दिखाया। थैंक यू सो मच हिमाली जी, आप कैसे हो? आप मुझे बहुत दिन के बाद याद किए। सविता केशवाला जी ने लिखा है, सही बात है बहन जी, थैंक यू सो मच। तरनजीत सिंह ने कहा है, आप सही बोले, थैंक यू सो मच। कृष्णा सुवेदी जी ने लिखा है, समर की मम्मी को भी जेल ले जाना चाहिए। सही कहा कृष्णा जी, थैंक यू सो मच मुझे मैसेज करने के लिए। सुनंदा कोठारी जी, आपने लिखा है, समर की मम्मी चालबाज है, फिर से बहला फुसला रही है। उसका तो काम ही है भाई सुनंदा जी, इसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। राधिका के पापा को कितना जलील किया, अब माफ़ी मांग रही है। रिश्ते में दरार आई है, अब मुश्किल है। अब रिश्ते में दरार आ गई, अब दरार भरना बहुत मुश्किल है। चंचल माला जी ने लिखा है, केस वापस लेने के बाद समर, गुनगुन और उसकी माँ दूसरा चाल चलेगी, इसलिए केस वापस नहीं लेना चाहिए। एकदम नहीं लेना चाहिए। राधिका को तो मैं बोलूँगी एकदम केस वापस मत लेना। दीपाली जी ने लिखा है, सिस्टर राधिका संस्कारी खानदान से ताल्लुक़ रखती है। समर जब से जेल से आया है वो ही चड्डी पहने हैं, और गुनगुन भी कटी फटी जीन्स पहने हैं। इन हालातों से ऐसा लगता है कि इन लोगों को बुरे दिन आ गए हैं, और राधिका को केस वापस नहीं लेना चाहिए। इस फैमिली को जेल और कोर्ट के चक्कर कटवाने चाहिए। और समर की माँ जो बड़ी बड़ी बात बोल रही थी, सिस्टर बड़ा निवाला खा लो, बड़े बोल मत बोलो, परमेश्वर नाराज़ होते हैं। समर की माँ जो बड़ी बड़ी बात बोल रही थी, सिस्टर बड़ा निवाला खा लो, बड़े बड़े बोल मत बोलो, परमेश्वर नाराज़। सही बात है, एकदम सही बात है दीपाली जी, आपने सही कहा। उसकी मम्मी जो बड़े बड़े बोल बोलती है ना, मतलब अब क्या फ़ायदा इतना जलील करने में। अब माफ़ी मांग रही राधिका के पापा से, मतलब ऐसे काम करो ही मत कि माफ़ी मांगना पड़े। फिर कैरल कोस्टर जी का मैं मैसेज पढ़ूंगी। समर मदर इज कैरेक्टरलेस लेडी विद अ बिग माउथ ट्राइंग टू ब्लेम राधिका व्हेन हर सन इज अ लोफर, लेट हिम पुट इन द जेल। सही बात है, एकदम आपने सही कहा कैरल जी। फिर मैं नाम लूँगी हुसैन शेख का। उन्होंने लिखा है, समर की मम्मी भी इसको
इस तरह समर को पैदा किया। उसके पिताजी को बुद्रुत्थाना अभी गलती मान रहे। पहले क्यों नहीं सती सावित्री बनना चाहती है क्या? उसकी भी नेचर ऐसी है, मम्मी भी ऐसा किया, इसीलिए इसको ये सब पता है। तरनजीत सिंह फिर मैसेज करते हैं, बोलते हैं समर की मम्मी को सब पता है। हाँ, उसकी मम्मी को सब पता रहता है। हाजरा जी ने लिखा है, हाजरा खान जी ने, ज़मींदारनी के बैग बैग फेर कर लात मार के गुनगुन भगाएगी। सही बात कहा है आपने। जब उसको राधिका याद आएगी चुड़ैल को, बहुत देर हो जाएगी तब तक। हाजरा जी। नीरकला तमंग जी ने लिखा है, समर बॉस मम्मी को चिट भी ये लोग का पोट, अच्छा, चिट भी इन लोगों की, पट भी इन लोगों की। लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब करना है, डिवोर्स देना है। हाँ, इनका यही काम है। फिर डॉक्टर उस्मान अली खान जी का मैसेज पढ़ूंगी। मैडम समर की मम्मी क्या है? ये औरत है क्या? चुड़ैल उसने कुछ महीने पहले बोला था कि यदि गुनगुन के पेट में समर का बच्चा है, सबूत मिला तो उस दिन दिनों को घर से बाहर निकाल दूंगी। अब तो बेशरम खुद बोल रहे हैं कि ये हमारा बच्चा है, तो अब क्यों नहीं दोनों बेशरम को घर से निकाल रही हो? अरे, ऐसा बोल वचन था डॉक्टर साहब। और तुम राधिका से केस वापस लेने को बोल रही हो ताकि मेरा बेटा और मेरा बहू और मौज करे और दादी दादी बन जाओ। लोगों को तरह से भी शर्म नहीं है क्या? इन लोग को कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं डॉक्टर साहब। सब नौटंकी करते हैं, एक से बढ़कर एक ये लोग। इन लोगों को कोई शर्म नहीं। शर्म होती ना तो इसकी मम्मी ऐसे बुला के ऐसे बोलती ना। अच्छा, शशि शुक्ला जी का और एक मैसेज है, ये लोग बहुत बदतमीज़ है और केस वापस लेने को कोई ज़रूरत नहीं है। नागिन बैठी, नागिन अपने मकसद में पूरी हो गई। इसको यही चाहिए था कि हम समर के पास रहे और कहीं नहीं, इसलिए यहाँ रहा है क्या? ये सब जल रखना चाहिए। जब एक काम ढूंढ लिया है कि बेटे बच्चा ले लो, अब समझ छोड़कर कहाँ जाएगा समर? इसलिए ये घिनौना चाल खेल के समर को अपने जाल में फंसा लिया कि बहुत बदतमीज़ लड़की है नागिन। ठीक कहा आपने, ठीक कहा आपने शशि जी, यही तो इसकी तरकीब है। इससे तो ये सब हो रहा है। रीमा प्रजापति जी ने मैसेज किया है, समर की मम्मी जब गांव से आती है तब गवार लगती थी, अब हीरोइन बन गई है बुढ़िया। एकदम ठीक कहा आपने। उषा ने लिखा है, काला नाग नागिन के प्यार में पागल है, नागिन को धक्का मार के बाहर निकाल देना चाहिए। नागिन तो गुंडे गुंडे बन के, अच्छा, गूंगी बन चुकी है। एकदम सही कहा। रत्ना आंटी ने लिखा है, एक मम्मी जो को अभी अभी पार्लियामेंट भेजना चाहिए। इसकी मम्मी को, हाँ, अभी अभी पार्लियामेंट भेजना चाहिए। इसका बाद जब समर के पापा आएंगे ये सुनेंगे कि समर की पत्नी राधिका नहीं गुनगुन है, तो ये मम्मी जी कौन कौन झूठ ले के बैठ जाएगी। एक स्टूपिड लेडी है। अभी से बहुत तरकीब लगाती होगी क्या झूठ बोलना है। तारा ठाकुर जी ने लिखा है, आपने सही बोला, राधिका को पागल बना रहे हैं, उसे बहला फुसला रहे हैं। समर की मम्मी बहुत तेज दिमाग की औरत है, पता नहीं शायद समर भी नाजायज़ औलाद ही हो सकता है। समर की मम्मी भी बदमाश लगती है, इसका भी गुनगुन की तरह कहीं और किसी के साथ चक्कर होगा, तभी समर भी वैसा ही निकला। बहुत शातिर है, राधिका बेचारी शरीफ लड़की थी, इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया इन लोगों ने। अब राधिका ने आवाज़ उठाया इनके खिलाफ़ तो राधिका इनको बुरी लगने लगी। एकदम सही कहा आपने। तो सोच रहे थे कि हमने जो करना वो राधिका करने दे, इन्हें रोकने ना, बस राधिका देखती रहे और ये रंग रलियाँ मनाते रहे। एकदम आपने सही कहा। ये तो यही चाहते थे ये लोग। चंद्रवती देवी जी लिखा, आपने बहुत अच्छा बोला, गुनगुन को बहू बनाकर राधिका को तलाक देकर हर जगह मनमानी कछुए की गर्दन वाली बुढ़िया, इसको समझ में नहीं आता। अभी राधिका का तलाक नहीं हुआ है, राधिका तलाक मत लेना, गुनगुन को अपना रास्ता ज़रूर दिखाना। अंकित किडनैप करने के लिए तैयार समर की माँ से मिल गया है। समर किसका बेटा है समर की माँ को खुद नहीं पता। अरे वाह, सभी को यही बात बोल रहे हैं। यूज़र N12 एंड इट्स नॉट पॉसिबल फॉर समर टू लीव। अच्छा, ये तो मैंने पढ़ा था यूज़र इनका आईडी का। अच्छा, कैरल कोस्टा का मैंने पढ़ लिया मैसेज, उनका भी मैसेज पढ़ा है। तरनजीत जी का मैसेज पढ़ा है।
शिवानी जी का ये मैसेज पढ़ा है। बस मेरे पास यही मैसेज थे। ब्रजेश भैया और मेरी रेहाना बहन ने मैसेज नहीं किया है। सुनंदा कोठारी जी ने इसमें नहीं किया, उसमें किया था। एनीवेज बस मेरे इतने मैसेजेस थे। अब अपना वीडियो एंड करती हूँ, फिर मिलूंगी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।